हेलो, वेलकम टू सीएसएम कोचिंग सेंटर। मैं आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम ले रहे हैं जो करंट अफेयर है आपकी। ठीक है, तो आशा करूँगा आप सभी बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 मार्च 2025 से शुरू हो रही 3 साल के कार्यक्रम के लिए आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी? नहीं। संदीप बख्शी? नहीं। सुमंत कथपालिया? नहीं। राकेश शर्मा? किसे? राकेश शर्मा। ठीक है, देखिए, शर्मा का कैरियर 4 साल है ना। शर्मा का कैरियर 4 दशकों से अधिक का, जिसकी शुरुआत एसबीआई से हुई थी। कहाँ से हुई थी? एसबीआई से हुई थी, जहां उन्होंने क्रेडिट, मानव और संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। याद रखना, राकेश शर्मा का जो शुरुआत कहाँ से हुई थी? एसबीआई बैंक से हुई थी। उन्होंने लक्ष्मी विकास बैंक 2014-2015 और कैनरा बैंक 2015 से 2018 में एमडी और सीईओ के रूप में कार्य किया था। ठीक है, कौन कौन से बैंक में किया था? लक्ष्मी विकास, विशाल बैंक और कैनरा बैंक में। ठीक है, 2018 में आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, कितने? 2018 में। कितने हुआ? मैं किस में हुआ? 2018 में। ठीक है, वे ईडीआईआई और आईबीए और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स और आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड में भी नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, याद रखोगे इसे। वेरी गुड, आगे चलिए। आईडीबीआई बैंक कौन सी है? 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के रूप में विकसित हुई थी। वर्तमान में एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायक कंपनी है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राकेश शर्मा का नेतृत्व, उनका ध्यान सतत विकास और परिचालन दक्षता और नवाचार पर रहा। उन्होंने अपने कार्य के दौरान आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व में स्थित और समग्र प्रदर्शन मजबूत किया। ठीक है, संबंधित संगठन ईडीआईआई उद्यमिता विकास संस्थान भारत, आईबीए भारतीय बैंक संघ जो भारत में बैंकिंग संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है, आईडीबीआई इंटरनेट लिमिटेड आईडीबीआई बैंक की एक प्रौद्योगिकी सहायक कंपनी है। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 2025 में, अप्रैल 2025 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अप्रैल के महीने में किसे नियुक्त किया गया है? पीटी उषा को? नहीं। दीपा मलिक को? नहीं। पीवी सिंधु को? नहीं। मीराबाई चानू? किसको किया गया है? मीराबाई चानू। ठीक है, देखिए, ओलंपिक रजत पदक विजेता सजित भारतलम मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में 205 किलोग्राम, जिसमें इससे स्नैच 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क 119 किलोग्राम में राष्ट्रीय रिकॉर्ड शामिल है। उन्होंने एथलीट की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें बढ़ाने और बाहरी विकर्ण विकर्षणों के बिना खेल पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता एस सतीश कुमार को 4 साल के कार्य के लिए उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस सतीश, ठीक है, एस सतीश को क्या उपाध्यक्ष चुना गया? तो उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन? मीराबाई चानू, और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? सतीश, एस सतीश। ठीक है, याद रखोगे। वेरी गुड, आगे चलिए। मीराबाई चानू वह भारत की सबसे सज्जित वेटलिफ्टिंग है जिन्होंने भारत में कई रिकॉर्ड और टोक्यो 2020 में ओलंपिक में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। मीराबाई 22 साल के अंतराल के बाद 2017 में विश्व विश्व में यानी कि भारोत्तोलन का वेट लिफ्टिंग, ठीक है, चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टिंग बनी। ठीक है, एक
एस सतीश कुमार ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें कुल 317 किलोग्राम भार उठाया। 2014 में ग्लासगो में खिताब जीतने के बाद उन्होंने लगातार दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक विजेता था। ठीक है, आगे देखिए। सुकन्या सोनोवाल, जो एक ब्लैंक से बीटेक के अंतिम वर्ष की छात्रा है, को कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क CYPN की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। बताइए कहाँ से पढ़ रही है सुकन्या सोनोवाल, जो कहाँ से बीटेक कर रही है, कहाँ से कर रही है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी से। ठीक है, कहाँ से? गुवाहाटी से। ठीक है, आगे देखिए। जुलाई 2025 में लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन हैं? बताइए, बताइए कौन है? जुलाई 2025 में लद्दाख के नए राज्यपाल कौन है? नए उपराज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता। ठीक, कौन है? कविंदर गुप्ता। ठीक है, कविंदर गुप्ता। आगे देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की। पुष्पातिन अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल हैं। कहाँ के? गोवा के। गजपति राजू कहाँ के? गजपति राजू गोवा के। वे एक पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल हैं। कविंदर गुप्ता लद्दाख के उपराज्यपाल है ना, उपराज्यपाल है कविंदर गुप्ता। ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने लद्दाख के उपराज्यपाल से पद से इस्तीफा दिया था। किस पद से इस्तीफा दिया था? ये नियुक्तियां अनुच्छेद 155 और 156 राज्यपाल और अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अटल इनोवेशन मिशन AIM के मिशन निर्देशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? राजीव कुमार को है। राजीव कुमार किया गया है। बताइए किसे किया गया है? राजीव कुमार किया गया है क्या? दीपक बांगला। किसे किया गया है? दीपक बांगला। किसे किया गया है? दीपक बांगला। ठीक है, दीपक बांगला को मिशन निर्देशक के रूप में अटल इनोवेशन मिशन AIM में नीति आयोग के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। वे पूर्व में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO थे। बांग्ला को बैंकिंग निर्देश संवर्धन नीति सलाहकार और संस्थागत नेतृत्व में अनुभव है। उनके नेतृत्व में इन्वेस्ट इंडिया ने उद्यमिता और स्टार्टअप विकास का समर्थन किया। AIM एक प्रमुख पहल है जो भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाता है। ठीक है, AIM का फोकस राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखित लक्षित पहलों के साथ से प्रभाव को बढ़ाना है। ठीक है, आगे देखिए। बक्सर उल अशद को सत्ता से बेदखल करने के बाद अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए सीरिया के संक्रमणकालीन चरण के लिए किसे राष्ट्रपति घोषित किया गया है? जनवरी 2025 में। ठीक है, किसे किया गया? अहमद उल शहरा। ठीक है, सरा अहमद उल सरा। ठीक है। हयात तहरीर अल शाम HTS एक इस्लामिक समूह है जो अल कायदा के नुसरा फ्रंट से उभरा है, जो सीरियाई गृह युद्ध में शामिल है। HTS ने सीरियाई संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बशर अल असद के शासन को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे देखिए। बशर अल असद बशर
असद सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति, जिसके शासनकाल को सीरियाई क्रांति के दौरान उखाड़ फेंका गया था। सीरियाई गृह युद्ध के दौरान असद की सरकार को विभिन्न विद्रोही गुटों के विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए। सीरिया में कतर की भूमिका। कतर ने शरा के नेतृत्व वाले नए प्रशासन का समर्थन किया, सीरियाई राज्य के पुनर्गठन का स्वागत किया और इसके गुआटों की के बीच एकता को बढ़ावा दिया। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और नए अध्यक्ष एमडी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? अमिताभ मुखर्जी को। किसे किया गया? अमिताभ मुखर्जी को। देखिए, अमिताभ मुखर्जी इससे पहले एनएमडीसी में सीएमडीसी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। यह नियुक्ति 6 मार्च 2025 से 29 फरवरी 2028 तक या अगले आदेश तक के लिए है। एनएमडीसी के बोर्ड द्वारा उन्हें सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया, जैसे कि वे एक एक्सचेंज फाइलिंग में पुष्टि हुई है। एनएमडी के एक राज्य के स्वामित्व वाले लौह अयस्क खनन कंपनी और सीएमडी की नियुक्ति करने, राजनीतिक और संचालक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे देखिए। एनएमडीसी का मतलब क्या है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। एनएमडीसी भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक निर्यात है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, कर्नाटक और में संचालित है। कंपनी खनन और धातु उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करती है। आगे देखिए। अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सीएमडी है ना। किसी कंपनी का सीएमडी शीर्ष कार्यकारी होता है, जो संगठन के दैनिक संचार और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। एक नए सीएमडी की नियुक्ति कंपनी के भविष्य के विकास और संचालन के लिए एक रणनीतिक बदलाव और दिशा को दर्शाती है। ठीक है, आगे देखिए। अमिताभ मुखर्जी एनएमडीसी का हिस्सा रहे और अब वे आधिकारिक तौर पर कंपनी के राजनीतिक निर्णय का नेतृत्व करने वाली सीएमडी की भूमिका संभाल ली है। उनका नेतृत्व खनन विकास क्षेत्र में अब कंपनी के प्रदर्शन और को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। ठीक है, आगे देखिए। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुखविंदर सिंह साधु को नहीं, विवेक जोशी को नहीं, राजीव कुमार को नहीं, किसे किया गया? ज्ञानेश कुमार को। किसे किया गया? ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, ज्ञानेश कुमार केरल के कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी थे और उन्होंने राजीव कुमार की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ग्रहण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में के बाद यह नियुक्त किया गई है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति है। राजीव कुमार सेवानिवृत्त होने के बाद ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई, जिन्होंने मई 2022 से आयोग का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे देखिए। जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? चान संखोती को नहीं, जॉनी सेफर साइमंड्स को। जॉनी सेफर साइमंड्स को। ठीक है, देखिए। जॉनीफर साइमंड्स सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। साइमंड्स एक डॉक्टर और पूर्व संदीप अध्यक्ष है। उन्हें सूरीनाम में तेल की बढ़ती कीमतों के पूर्वानुमान के बीच चुना गया है। यह चुनाव जो मुख्य पार्टियों के बीच लगभग बराबरी की विधायक दौड़ रहे हैं। साइमन की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 18 सीट जीती हैं। ठीक है, कितनी? 18 सीट। एनडीपी
क्या है उसकी पार्टी, साइमंड्स की पार्टी क्या है, एनडीपी, ठीक है, क्या है, एनडीपी, ठीक है। आगे देखिए, चांद पंथोखी के नेतृत्व वाली प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी पीआरडी ने 17 सीटें जीती हैं। चुनाव में शेष 16 सीटों छोटी पार्टियों ने जीती। सूरीनाम के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति असेंबली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी उम्मीदवार को विधानसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त करना होता है। साइमन को राष्ट्रपति बनने के लिए एक गठबंधन समझौता किया गया, ठीक है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। इस्तीफा द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया, जो तुरंत प्रभाव से नियुक्त है, अनुच्छेद 167 ए के तहत, ठीक है। साथ ही राज्यसभा के सभापति पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा स्वास्थ्य के प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का परिगणना करने के लिए किया, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन रह गया था यार, सॉरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया था? किसके तहत दिया था? अभी हमने देख लिया, अनुच्छेद 67 के तहत, है ना, 67 के सप्लॉज 1 के तहत, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। आशा करता हूँ आज सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये करंट अफेयर क्वेश्चन थे, ठीक है। और नियुक्तियां है ना, क्या थी, नियुक्तियां 2025 में क्या क्या नियुक्तियां हुई, है ना। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह की याद हुई होंगी। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आप उसका फायदा उठा पाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।